जय हिंद बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर। कि आप लोग अपना कोई भी नंबर जो कि ग्रेटेस्ट होगा या स्मॉलेस्ट होगा एंड डिजिट नंबर, उसको कैसे आप लोग पता लगाते हो। सबसे पहली बात, बेसिक कंसेप्ट कि अगर स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर कहा जाए, वन डिजिट नंबर, तो आपने वन ही लिखना है, ना कि जीरो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या आता है, आपको क्वेश्चन में पेपर में आता है, पेपर में ये चीज आती है कि बताओ कौन सा नंबर जो है स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर है, तो बच्चे क्या करते हैं, उस केस में जीरो लिख देते हैं। तो ये मिस्टेक आप मत करना, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास आता है स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर वो आता है 10। फिर स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर दैट इज 100। फिर स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर दैट इज 1000। तो ऐसे ऐसे करके आप आगे चलते जाएंगे। सिर्फ एक चीज का याद रखना है कि वन डिजिट स्मॉलेस्ट जो होगा दैट इज 1। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर और फोर डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर आएगा आपका 9, टू डिजिट आएगा 99, थ्री डिजिट 999 और फोर डिजिट 9999। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का कि कैसे आपको पता लगाना है। और अब एक और चीज, इसी के ऊपर जो है हम एक कदा क्वेश्चन देख लेंगे या दो तीन क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। चलो, अब आपको कहा गया है राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट या ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर कर देंगे, फोर डिजिट नंबर। अब ये सब करने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर जो होगा, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर कौन सा आएगा आपके पास, 99999। ठीक है जी। स्मॉलेस्ट फोर डिजिट आपके पास कौन सा आएगा, नंबर कौन सा आएगा स्मॉलेस्ट, दैट इज 1000। क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन में आपने डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस कर देना है 99999 माइनस 1000, तो ये आपका आ जाएगा ये आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड मेक श्योर कि आप लोग जब भी क्वेश्चंस करें तो अपने एंड से क्वेश्चन जितने हो सकते हैं करें। ठीक है, अब जैसे मैं करता हूं, ग्रेटेस्ट चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या क्वेश्चन चेंज किया, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट ले लो और स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट ले लो, दोनों के बीच में डिफरेंस। तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट कौन सा आएगा, 9999। स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा, स्मॉलेस्ट आपका आ जाएगा 1000। देखो 10,000। अब डिफरेंस आपके पास 10,000 में से 9,999 माइनस करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 1। ठीक है जी।
समझे कैसे क्वेश्चन करना है? अब ऐसे ही कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इन्हीं के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग 0197532 6। इनका इस्तेमाल करके आपने ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। आप देखेंगे सबसे पहली बात, ग्रेटेस्ट इन सब में बड़ा कौन सा है? 9। उससे छोटा कौन सा है? 7। फिर छोटा कौन सा है? 6। फिर 5, फिर 3, फिर 2, 1, 0। यह आपका आ गया ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। अगर इसी का इस्तेमाल करके आपको स्मॉलेस्ट बोला जाए कि स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, इनका इस्तेमाल करके बच्चे सोचेंगे सबसे छोटा तो 0 है। इस केस में 0 को आपने पहले नहीं लिखना है, इस केस में आप 1 को पहले लिखेंगे। 1 0 2 3 5 6 7 9, 2 3 4 5, ठीक है। यह आ गया स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट, लिखेंगे फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग, कौन से नंबर होंगे? जैसे 1 0 3 2 8, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 0 3 1 0 2 3 8, ये आपका आ जाएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है जी। चलो अच्छा, ठीक है जी। यहां पे आपका आ गया स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का कंसेप्ट। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो फर्स्ट ही चैप्टर में आ रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट क्या है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, किसकी होगी। जैसे आपको बोला जाता है कि क्वेश्चन आता है नियरेस्ट टेंस, ठीक है। अब नियरेस्ट टेंस का सपोज आपके पास है 2 5 6, आपको कहा गया है बताओ जी नियरेस्ट टेंस इस केस में कौन सा आएगा। थोड़ा बड़ा लिखते हैं 2 5 6, बोलेंगे नियरेस्ट टेंस बताओ, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, 6 जो है हमेशा नंबरिंग देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, 5 से नीचे जो नंबर है दैट इज फॉर ऑन 0, और जो 6 5 6 आगे है ये सारे काम पे फॉल करेंगे 10 के अंदर। इस चीज का ध्यान रखना, 5 जाएगा 10 के अंदर, 50 जाएगा 100 के अंदर, 50 500 जाएगा 1000 के अंदर, ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब बात की गई है नियरेस्ट टेंस की। नियरेस्ट टेंस में आपके पास आ जाता है यहाँ पे 6, तो 6 जो होगा वो 10 के अंदर जाएगा, मींस ये 0 हो जाएगा, 1 इसमें कंसीडर होएगा, तो 256 का जो नियरेस्ट टेंस आ जाएगा दैट इज 260, ठीक है जी। समझ आया? समझे? अगर आपको आता है नियरेस्ट 100, एक नंबर दिया है 21563, फाइंड द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100,
तो आपने क्या करना है, नियरेस्ट 100 की बात होगी तो इन दोनों को कंसीडर करना है। तो 63 जो हो गया, 63 नंबर जो है 21563, ठीक है। तो 63 जो नंबर है दैट इज अबोव 50, 50 से ऊपर है, तो ये कहाँ फॉल करेगा, 100 के अंदर। तो यहाँ पे दोनों जीरो आ जाएंगे, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका नियरेस्ट 100। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नियरेस्ट 1000, तो इस केस में आपने क्या करना है, तीनों को देखना है। अब 563 जो है 500 से अबोव है, दैट इज फॉल ऑन किसके, 1000 पे। तो यहाँ पे तीनों जीरो हो जाएंगे और 1 जो होगा 1000 का वो यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों को समझना। लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे एक नंबर चेंज कर देता हूं, यहाँ पे लिखता हूं 42, ठीक है। अब 42 तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 1000 पूछा हुआ है, नियरेस्ट 1000 में तीनों देखेंगे तो फिर भी ये आएगा 22000। अगर मैं तीनों में चेंज करता हूं 499, 499, तो 499 के केस में क्या होगा, यहाँ पे ये आएगा 21000, क्योंकि ये क्या है 499 जो है दैट इज लेस देन 500। तो जब ये चीज होगी तो आपका ऐसा कंसेप्ट आपने यूज करना है। ठीक है जी, अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास कोई एक कंसेप्ट आता है, एक और टॉपिक आता है ग्रेटेस्ट अमाउंट। ये तो आपको इजी लगे ना, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना, कि ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑल, कि सब में बड़ा कौन सा है। जैसे ए पार्ट आ गया 21973, बी पार्ट 29173, सी पार्ट 21937, डी पार्ट 29317। तो आपने चारों को चेक करना है, चारों में से जो भी बड़ा होगा उसको यहां पे लिख देना है। ठीक है जी, अब देखो, सबसे पहली बात, पहला डिजिट तो ओके है, दूसरा डिजिट 1 छोटा है 9 बड़ा है, 1 छोटा है 9 बड़ा है, मतलब ये और ये कैंसिल, इन दोनों को लेके चलेंगे, मतलब 9। फिर तीसरा डिजिट यहाँ पे 1 है तो इसका 3 है, तो मतलब डी पार्ट जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका टॉपिक था। ये छोटे छोटे टॉपिक है जो फर्स्ट में आता है, कई बार क्या होता है कि इन छोटों को टॉपिक को लेके एक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक देखेंगे हम लोग, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, मतलब सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ठीक है, बस इसको समझने के लिए सिर्फ एक चीज का आप ध्यान रखेंगे बच्चा, कि सक्सेसर का मीनिंग होता है +1 और प्रीडिसेसर का मीनिंग होता है प्रीडिसेसर, CESSOR, प्रीडिसेसर होता है -1। ठीक है जी, तो अगर आपको बोला जाए कोई एक क्वेश्चन कि सक्सेसर ऑफ 20, तो आपने 20 का सक्सेसर क्या लिखना है, 21। अगर कहा जाए प्रीडिसेसर ऑफ 27, तो इस केस में आपने क्या करना है, प्रीडिसेसर कौन सा लिखना है, 26। ठीक है जी, बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक टॉपिक है, अभी हम लोग यही पढ़ेंगे बेसिक। जब तक फर्स्ट चैप्टर आस्ता आस्ता अपडेट होता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको थोड़ा सारा अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है जी, तो चलो आज का यही हमारा लेक्चर है, बेसिक था सारा, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आपको उसमें हम लोग रोमन नंबर के बारे में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए
जो कि सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में।